सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके सामने एक नया प्रसंग लेकर के आया हूँ। वो प्रसंग ही नहीं, एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी ये है कि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं महर्षि कश्यप, कश्यप के हुए थे हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम भानुमति है और भानुमति के पुत्र हुए हैं अंधक। और दूसरी बात, जो महर्षि कश्यप के दूसरे पुत्र थे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नाम आया है, लेकिन एक चीज़ और सामने आई है कि बहुत से लोग बताते भी नहीं हैं, लेकिन आज हम आपके सामने बता रहे हैं कि कयाधु किसकी पुत्री थी। कयाधु किसकी पुत्री थी? तो ये नॉलेज में आया है कि कयाधु जो है जमराज दानव की पुत्री थी। और ये जमराज दानव की पुत्री थी कयाधु, ये प्रमाण आया है भक्त रतन प्रहलाद नामक पुस्तक से, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जो प्रहलाद की माताजी हैं, इसका पद्म पुराण में कल्याणी नाम आया है। पद्म पुराण में प्रहलाद की माँ का नाम कल्याणी आया है, जो कि राजा उत्तानपाद की पुत्री थी, यानी भक्त प्रहलाद की बहन थी। दूसरी बात ये कि जो हिरण्यकशिपु ने, हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। लिखा है श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। कई जगह शंकर जी, भगवान शंकर की तपस्या बताया है। ये पुराण में है, कई पुराणों में है, अलग अलग दिया है। तो इसमें यह भी दर्शाया है कि ये कल्पांतर की कथा है। दूसरी बात यह है कि हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र थे। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: अनोहलाद और संगलाद, हलाद, प्रहलाद। प्रहलाद सबसे छोटे थे। और ये जो प्रहलाद की जो पत्नी थी, वो सुवर्णा नाम की पत्नी थी उनकी, प्रहलाद की, जो कि हिरण्यकशिपु के मंत्री वज्रदंत नामक असुर की पुत्री थी। और ये जो वज्रदंत नामक असुर की पुत्री थी, वो कयाधु कह लीजिए या कल्याणी कह लीजिए, उसके कहने से असुरराज वज्रदंत ने अपनी पुत्री सुवर्णा का विवाह प्रहलाद से किया। और प्रहलाद के 4 पुत्र हुए हैं: शिवी, वात्सल्य, आयुष्मान और विरोचन। ये पद्म पुराण से हमने प्रमाण लिया है। लेकिन जो हमारे पास भक्त रतन प्रहलाद नाम की जो पुस्तक है, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये बता रही है कि प्रहलाद के 2 पुत्र हुए हैं। 2 पुत्र हुए हैं, एक विरोचन और दूसरे गविष्ठ। विरोचन के पुत्र बलि हुए हैं और गविष्ठ के शुंभ और निशुंभ हुए हैं। दूसरी बात यह है, विरोचन राजा बलि के बारे में
हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम आपको हम बताने जा रहे हैं प्रहलाद के बारे में ही, और बता भी रहे हैं। एक चीज और आई है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में सिंहिका को भक्त प्रहलाद की बुआ बताया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सिंहिका को भक्त प्रहलाद की बुआ बताया है। लेकिन जो हमारे पास भक्त रत्न प्रहलाद की जो पुस्तक है, उसमें सिंहिका को भक्त प्रहलाद की बहन बताया है। और जो प्रहलाद की बुआ थी, वो ढूंढा नाम की लड़की थी, जिसे वरदान था कि वो आग में जल नहीं सकती थी। उसके पास एक शीतला चीर था। दूसरी बात यह है कि निवास स्थान, जैसे कि भक्त प्रहलाद के निवास स्थान के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, कई जगह से दी हैं। एक प्रमाण मिलता है कि प्रहलाद का निवास स्थान झांसी के पास स्टेट यूपी में जिला झांसी पड़ता है। झांसी के पास में एरच्छ नाम की राजधानी हुआ करती थी हिरण्याकश्यप की। लेकिन एक नॉलेज और सामने आई है भक्त रत्न प्रहलाद की पुस्तक से, और वो नॉलेज है महर्षि कश्यप का मुख्य निवास जो था वो मुल्तान में था, जो कि आजकल पाकिस्तान में है। और जिसे जो भक्त प्रहलाद की जो नगरी मुल्तान में हुआ करती थी, जिसे महमूद गजनवी औरंगजेब जैसे लुटेरों ने बारूद से उड़ा दिया था। और इस तरीके से मुल्तान में भी उनका निवास बताया है, और एक झांसी में भी बताया है, एक जगह प्रमाण आया है राजस्थान में भी है, और एक जगह एमपी में भी बताते हैं। धन्यवाद। ये हमने आपको जानकारी दी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आगे भी लेकर के आएंगे एक और महत्वपूर्ण वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।